मशेष कल्याण गुणैकरासं व्योहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु आमे वृषभानुजामुदा विराजमाना मनरूपसौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न हरे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरधारी जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद गोपाल
गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद 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 गोविंद गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल बोली भक्त वत्सल भगवान की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय पुरुषोत्तम मास की जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाश ही विघ्न अनेक। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु परात्पर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर गोलोकाधीश्वर भगवान श्री राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण विहारी जी श्री गिरधारी जी अस्मत् गुरु परंपरा समस्त संत परंपरा वैष्णव परंपरा भक्त परंपरा
सबका वंदन करते हुए परम पावन इस पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री राधा सर्वेश्वर के चरणारविंदों में अतिशय प्रेम प्राप्त करने के लिए श्री नाभादास जी महाराज रचित दिव्य भक्तमाल ग्रंथ के भक्त चरित्र रूपी पुष्पों के द्वारा भगवान के श्री चरणों का वंदन हम प्रारंभ करते हैं। जिनके सर्वस्व एकमात्र भगवान युगल सरकार हैं, श्यामा श्याम हैं, सीताराम हैं, ऐसे इन भक्तों के अनुपम चरित्रों का भगवत कृपा से अमृत रूपी रस हमें प्राप्त हो, यही अभिलाषा हम अपने मन में रखते हुए इस दिव्य सत्संग क्रम को हम प्रारंभ करते हैं। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं कि हरि के सन्मत जे भगत ते दासनी के दास, हरि के सम्मत जे भगत ते दासनी के दास। इस प्रकार के भक्त जो भगवान के अनुकूल हैं, मैं उन भक्तों के दासों का भी दास हूं, ऐसा नाभाचार्य महाराज अपने हृदय के भावों को प्रकट करते हैं। जो भगवान के अनुकूल है, ऐसे भक्तों के दासों का भी और मैं दास हूं। इस प्रकार के भक्तों का इस छप्पे में नाम भी बताया कि नर वाहन वाहन वरिस जापु जय मल विदावत, जयंत धारा रूपा अनुभई उदारावत। गंभीर अर्जुन जनार्दन गोविंद जीता, दामोदर सांपिले गदा ईश्वर हेम विदिता। मयानंद महिमा अनंत कुठले तुलसीदास, हरि के सम्मत जे भगत ते दासनी के दास। भगवान के अनुकूल जो भक्त हैं, ऐसे इन सब भक्तों के भी दासों का और मैं दास हूं। ऐसे इन भक्तों में श्री नरवाहन जी हैं, वाहन वरीश जी हैं, जापू जी हैं, जयमल जी हैं, बिंदावत जी हैं, जयंत जी हैं, धारा जी हैं, अनुभवी जी हैं, उदारावत जी हैं, जनार्दन गोविंद दामोदर इत्यादि अनेक और भक्तों का इस छप्पे के अंदर और वर्णन किया गया। तो सबसे पहले प्रियादास जी महाराज ने अपनी टीका में नरवाहन जी के उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। कि रहे भोग गांव गांव, नरवाहन साधु सेवी, लूटी लई नाव जाकी, बंदी खाने दियो हडारी। हरिवंश जी के शिष्यों
नरवाहन ही जिनका नाम है। और काम लोगों को लूटने का है। धनवान लोगों को लूटते हैं, लेकिन लूट से जो भी कुछ प्राप्त होता है उसे संत सेवा में ही लगा देते हैं। ऐसे यह भक्त हैं। एक बार कोई बहुत बड़ा धनी सेठ बहुत सारा धन साथ में लेकर के नाव के अंदर बैठ करके गंगा जी में चला जा रहा था। नरवाहन जी ने संत सेवा के लिए उनका सारा धन लूट लिया और उस धनी सेठ को भी पकड़ करके कारागृह के अंदर बंद कर दिया। एक कोई सेवक नित्य उसे भोजन इत्यादि पकड़ाने जाता, उस सेवक को उस धनी सेठ के ऊपर दया आ गई। धनी सेठ से कहता है, देखो भाई, बड़े ऊंची आवाज में तुम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश इस प्रकार से पुकारो, और जब तुमसे पूछा जाए ऐसा क्यों पुकारते हो, तब कहना कि मैं तो स्वामी श्री हरिवंश जी का शिष्य हूं। तो बड़ी जोर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसे पुकारने लगा। भक्त नरवाहन जी के कानों तक यह शब्द गया। उन्होंने आकर के पूछा, भाई ऐसा क्यों बोलता है? तो उस धनी सेठ ने कहा कि भाई मैं स्वामी श्री हरिवंश जी का शिष्य हूं, उन्हीं की आज्ञा से ऐसा जप करता हूं। अपने ही गुरु जी का शिष्य मान करके नरवाहन जो बड़े गुरुनिष्ठ थे, उन्होंने उसे मुक्त कर दिया और कहा, देखो यह बात गुरु जी से मत कहना। वह धनी सेठ तो वहां से अपने घर गया और शीघ्र ही फिर वृंदावन जाके श्री हरिवंश जी का शिष्य हो गया। अपना सारा वृत्तांत सुनाया, कैसे नरवाहन जी ने लाखों का धन और मुझसे छीन लिया, मुझे बंदी बना दिया। तब मैंने आपका झूठा नाम लेकर के और कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ऐसा सुन करके गुरु जी तो प्रसन्न हुए कि चलो गुरु निष्ठ तो है। इस प्रकार से नरवाहन जी की गुरु भक्ति, उनकी संत निष्ठा, संत सेवा श्री प्रियादास जी महाराज ने प्रकाशित की। ऐसे ही इन भक्तों के अंदर बड़ी सुंदर कथा आती है, और वह कथा है, एक रानी की कथा है, गणेश देई नाम की। और यह रानी ओडछे नाम के और नगर के राजा मधुकर शाह जिनका नाम, उनकी यह अर्धांगिनी, उनकी यह धर्मपत्नी, दोनों राजा और रानी भगवान के बड़े भक्त हैं, धार्मिक हैं। रानी तो अतिशय प्रेम से और संत सेवा भी किया करती। इनके यहाँ जो संत और वैष्णव आता, राजा रानी थे तो जो संत और वैष्णव आता तो उनके लिए कोई रोक नहीं थी। राजाओं के महल के अंदर तो
भाई पहरेदार नियुक्त रहते हैं हर समय, हर कोई भीतर नहीं जा सकता, लेकिन जो संत और वैष्णव आते तो उनके लिए किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी, जा सकते थे। तो रानी जी बड़ी संत सेवा करती। कोई लोभी लालची व्यक्ति एक दिन साधु का वेश बना करके इनकी उस संत सेवा में आ गया और मौका देखकर एकांत में रानी गणेश देवी के सामने पहुंच गया। रानी जी को चाकू दिखा करके और पूछता है, धन कहाँ रखा है, धन की थैली कहाँ है। रानी जी कहती है, मेरे पास धन कहीं नहीं है, जो धन मिलता है उसे मैं संत सेवा में लगा देती हूँ, रखती नहीं अपने पास कुछ भी। अब उस लोभी व्यक्ति को तो बड़ा गुस्सा आया, फिर से मांगा। रानी ने कहा, कुछ है ही नहीं, कहां से तू जो आता है जो मिलता है धन संत सेवा के अंदर में लगा देती हूं। तो उस व्यक्ति ने रानी जी के पैर के ऊपर ही चाकू से मारा, पैर घायल हो गया। चाकू मार करके और वह झूठे संत का वेश बनाया हुआ वह लोभी व्यक्ति तो वहां से चला गया। रानी ने अपने पैर के दवा पट्टी इत्यादि कर ली, किसी से कुछ कहा नहीं। कुछ समय बाद जब राजा आया, रानी ने राजा से भी कुछ नहीं कहा। 2-3 दिन बाद में राजा ने देखा रानी बड़ी व्यथित है, दुखी है। राजा ने बड़ा जोर देकर के रानी से पूछा, बोलो बताओ बात क्या है, जो भी व्यथा हो उसका मर्म मुझसे कहो। रानी ने बहुत टालना चाहा लेकिन राजा पूछता ही गया। तो रानी ने सारी बात बता दी कि कैसे क्या हुआ। और फिर राजा जी से कहती है, देखो राजा जी, आप कोई भी अपने मन में भ्रम ला करके और वैष्णवों में किसी प्रकार का कोई अभाव मत कीजिएगा। यह तो कोई मेरा ही कर्म था जिसके कारण और मुझे यह दंड मिला है, मेरे ही कर्मों का और फल मुझे मिला है। वैष्णवों के प्रति आप किसी भी प्रकार का कोई दुर्भाव अपने मन में मत लाना राजा जी। राजा भी बड़ा धार्मिक था। तो इस प्रकार से राजा रानी की भगवत भक्ति चलती रही। इनकी एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि जो राजा जी है, राजा जी भगवान श्याम सुंदर के भक्त हैं और जो रानी जी हैं वे भगवान रामचंद्र की भक्त हैं। इसलिए भगवान के धाम अयोध्या धाम रानी जी अनेक बार और जाती ही रहती, जब मन होता कुछ दिन वहां पर रुक भी जाती। एक बार अयोध्या धाम में भगवत सन्निधि के लिए रानी जी गई हुई थी। ऐसा मन लगा कुछ ज्यादा दिन रुक गई। राजा जी ने पत्र भेजा, बहुत दिन हो गए, अब आ जाओ। लेकिन भगवान की भक्ति में इतनी तल्लीन थी, कुछ दिन का श्री धाम में अयोध्या धाम में रुकने का और मन हुआ और रुक गई। राजा जी भी बड़े धार्मिक तो थे ही, और भाई भक्त रहे तो सत्संग भी अच्छा होता है, इसी के कारण। और राजा जी पुनः पत्र देते हैं। रानी जी का फिर पुनः जल्दी शीघ्रता से नहीं आना होता है। तब राजा जी ने लिख भेजा कि भाई अब तो आओ, तो अपने प्रभु को साथ लेकर के ही आना।
पत्र रानी जी के पास पहुंचा। रानी ने प्रभु से प्रार्थना की, देखिए राजा जी क्या लिखते हैं। कुछ दिन और वहीं रही। अब राजा जी ने तो पत्र लिख दिया, भाई अब आओ तो प्रभु को साथ ही लाना। लेकिन रानी जी मन ही मन भगवान से स्पष्ट बात तो कहती नहीं, अपने मन में ही इस बात का उत्तर लगा लेती है कि देखो बहू, बहुत सारी दासियां मेरे जैसी भगवान के हैं, और सब इसी प्रकार से यदि प्रार्थना करने लगी तो भगवान किस किस के साथ जाएंगे। मेरे जैसी तो भगवान के बहुत किंकरियां हैं, सेवक हैं, ऐसे सब प्रार्थना करने लगे तो भगवान किस किस के साथ जाएंगे। परंतु मैं भी ऐसे ही अब वापस अपने नगर को नहीं जाऊंगी। श्री सरयू जी में प्रवेश करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी, ऐसा विचार करके सरयू जी में प्रवेश कर जाती है। भगवान बड़ा सुंदर मणिमय रूप बना करके इनके अंक में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इन्हें किनारे पर ला करके खड़ा कर देते हैं। प्रभु की दिव्य छवि प्राप्त करके रानी बड़ी हर्षित होती है, बड़ी धूमधाम से बड़ा उत्सव करती है। राजा जी तक खबर देती है। राजा जी भी बहुत सारा धन इत्यादि लेकर के आते हैं। भगवान का बड़ा सुंदर उत्सव होता है। पुष्य नक्षत्र के दिन और भगवान प्राप्त हुए, इसलिए रानी जी अपने नगर की ओर प्रस्थान करती है पुष्य नक्षत्र में। जितने समय पुष्य नक्षत्र होता है उतने समय चलते हैं, और जैसे ही पुष्य नक्षत्र पूरा हुआ रुक जाते हैं। 27 नक्षत्र बताए, 27 दिन में चलते हैं। एक दिन का एक नक्षत्र का समय होता है, उतने दिन तक एक दिन चलते हैं, और फिर बाकी जो 26 दिन बचे उसी एक स्थान पर रुक करके और भगवान का खूब आनंद से उत्सव करते हैं। फिर पुनः जब पुष्य नक्षत्र आ जाता है तो फिर भगवान को लेकर के प्रस्थान करते हैं अपने नगर की ओर, और जैसे ही पुष्य नक्षत्र पूरा हुआ फिर रुक जाते हैं 26 दिन तक, फिर वहीं एक स्थान पर ही, और भगवान की समस्त सेवा पूजा उत्सव इत्यादि होते रहते हैं। तो ऐसे और भगवान इनके गांव पधारे, बड़ी धूमधाम से बड़ा सुंदर मंदिर इत्यादि तैयार करके उसमें भगवान को विराजा। और फिर बाद में जो भगवान का विग्रह था तो उसी के अनुरूप माता जानकी जी, लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि की भी और मूर्तियां प्रतिष्ठापित करी। अपने ही हाथों से और पूजा करते। कुछ दुष्ट लोग भी थे जो कहते कि ये रानी तो स्वयं ही और कोई मूर्ति इत्यादि ले आई, इन्हें सरयू जी में से और यह भगवान नहीं मिलेगा। इस बात को भगवान तो जान गए, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। एक दिन रानी पूजा कर रही थी तो भगवान ने रानी जी से कहा, भाई रानी जी काफी देर से, बहुत काल से खड़ी हो, बैठ जाओ। रानी प्रणाम करके बोलती है, हे कृपा सिंधु, आप भी तो खड़े हैं, आप खड़े हैं तो मैं आपकी दासी कैसे बैठ जाऊं। भगवान कहते हैं, हम यदि बैठ गए तो हम तो फिर उठेंगे नहीं। रानी जी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। तो वही भगवान को तो रानी जी की भक्ति का चमत्कार प्रकट करना था, तो भगवान तो विराज गए वीरासन से। अन्य लोग जब दर्शन करने आए, बात फैली, रानी जी की भक्ति का प्रकाश हुआ। प्रियादास जी महाराज ने लिखा कि जैसे भगवान अयोध्या में कनक भवन के अंदर और विराजमान हैं, इसी प्रकार से और वहां ओरछा गांव के अंदर भी भगवान उसी प्रकार से विराजमान है। अंतर दोनों जगह में इतना ही है कि कनक भवन के अंदर जो ठाकुर विद्यमान है, विराजमान है, वे गो वर्ण के हैं।
और रानी जी के जो ठाकुर हैं वे श्याम वर्ण के हैं। भगवान श्री राम तो राजाधिराज हैं, इसलिए ऐसी अनुपम उनकी वह छवि। इस प्रकार से रानी जी की भक्ति का प्रकाश प्रताप स्वयं भगवान ने प्रकट किया। बड़ा सुंदर उत्सव राजा रानी भगवान का करते। नाभादास जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि श्रीमुख पूजा संत की आपुन ते अधिकी कही। श्रीमुख पूजा संत की आपन ते अधिक ही कही। श्रीमुख से भगवान ने अपने मुखारविंद से संत की जो पूजा होती है आपन ते अधिक ही कही, अपने से भी अधिक, और संत की पूजा का, भक्त की पूजा का महत्व बताया। जो भगवान के भक्त संतों की पूजा करता है उसे भगवान की पूजा से भी अधिक और फल मिलता है। ऐसा स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा। भगवान के श्रीमुख के यही वचन प्रमाण मान करके इस छप्पई के अंदर कहे हुए भक्तों ने प्रभु से अधिक प्रभु के भक्तों को ही इष्ट मान करके उनकी पूजा की। उन भक्तों का यहाँ पर प्रमाण दिया गया है, उन भक्तों के बारे में यहाँ बताया गया है कि आदिस्तु परिचर्यायां सर्वांगैरपि वंदनम मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। मद्भक्त पूजाभ्यधिका, मेरे से भी अधिक जो मेरे भक्तों की और पूजा करते हैं, इस प्रकार के और भगवान के वचनों को ही सत्य मान करके और भक्तों को पूजने वाले, संतों को पूजने वाले भक्तों का अब वर्णन हुआ है। भगवान कहते हैं कि नैवेद्यम पुरतो मह्यम चक्षुषा गृह्यते मया रसं वैष्णवजिह्वाग्रे गृह्णामि कमलोद्भवः। नैवेद्यम पुरतो मह्यम चक्षुषा गृह्यते मया, जो मेरे सम्मुख नैवेद्य यानी भोग सामग्री इत्यादि निवेदन करते हैं ना, तो चक्षुषा गृह्यते मया, मैं तो उन्हें नेत्रों से देख करके ही और ग्रहण करता हूं, उनके भाव को स्वीकार करता हूं, लेकिन उसका जो रस है, रसं वैष्णवजिह्वाग्रे गृह्णामि कमलोद्भवः। अरे ब्रह्मा जी, उस नैवेद्य का, उस भोग का जो रस है ना, उस रस को तो मैं वैष्णव जिह्वाग्रे, संतों के, भक्तों के, वैष्णवों के और मुख के द्वारा और ग्रहण करता हूं। तो ऐसे इस प्रकार के संतों का फिर वर्णन श्री नाभादास जी महाराज ने किया है कि यहे वचन परमान गाम दास जटियाने भाव बूंदी बनिया राम मड़ोते मोहन वारी दाऊ माड़ो थी जगदीश दास लक्ष्मण चटुथावल भारी सुन पथ में भगवान सबे गोपाल उधारी जो बनेर गोपाल के भक्त इष्ट था निर्वही और श्रीमुख पूजा संत की आपुनते अधिक ही कही। प्रियादास जी महाराज जी ने ही भक्तों के और चरित्रों का फिर विस्तार से वर्णन करते हुए लिखते हैं
कि जो बनेर वास सो गोपाल भक्त इष्ट ताको कियो निर्वाह बात मोको लागे प्यारी है। जोबनेर नाम का ग्राम जयपुर प्रदेश में बताया है और यहाँ के एक भक्त हैं, गोपाल भक्त हैं। अब यहाँ तो ऐसा कोई मिलता नहीं, लेकिन भक्तमाल जी के अंदर तो यह वर्णन है। और यहीं पर प्रियादास जी महाराज ने गोपाल भक्त के नाम से बहुत भक्त और प्रसिद्ध हुए हैं, उन सब का भी वर्णन किया कि भाई गोपाल भक्त के नाम से इस स्थान पर और इतने भक्त सब प्रकट हुए। नाभादास जी महाराज ने जोबनेर गांव के और गोपाल भक्त का वर्णन किया। यह इनकी जन्मभूमि हो सकती है, अन्यत्र कहीं भगवत धाम में जाकर के, तीर्थ में जाकर के इन्होंने भगवान की भक्ति इत्यादि की हो, तो वहां भी इनकी प्रसिद्धि हो सकती है। इसलिए कौन से यह गोपाल भक्त हुए, यह पहचानना बड़ा कठिन है। संतों को ही अपना इष्ट मानते, हरिभक्त को इष्ट मान करके और सेवा करने का इनका प्रण था। इस नियम को सुन करके और कोई व्यक्ति इनकी परीक्षा लेने के लिए आया। जब संत आया तो इन्होंने निवेदन किया कि भाई आप हमारे घर पर पधारिए, हमें सेवा का मौका दीजिए। संत कहते हैं भाई मैं तो स्त्री को नहीं देखता। तो गोपाल भक्त जी ने कहा भाई स्त्रियों को हम एक तरफ कर देंगे, कोई आपको दिखाई नहीं देगी। परीक्षा लेने वाला वह संत इनके घर आया। कैसे संत हैं, उन संत का दर्शन करने के लिए कोई स्त्री और चुप करके देखना चाहती थी। परीक्षा लेने वाले उस संत को पता चल गया। क्रोधित होकर के उसने गोपाल भक्त जी के गाल के ऊपर जोर से थप्पड़ मारा। उसने सोचा कि यह गुस्सा करेगा, लेकिन गोपाल भक्त जी ने गुस्सा तो किया नहीं। गोपाल भक्त जी कहते हैं प्रभु, आपके कर कमल से मेरा एक गाल स्पर्श किया, मेरा दूसरा गाल नाराज हो जाएगा। आज आप इसका भी स्पर्श कीजिए, इस पर भी थप्पड़ मारिए। अरे जो संतों के ऐसे व्यवहार पर भी इतना नम्र रहे, इतना सरल रहे, वह वास्तव में ही संतों को ही अपना इष्ट मानने वाला है। तो उन परीक्षा लेने वाले संत जी ने कहा भाई मैं तो तुम्हारे इस संत निष्ठा की, भक्त निष्ठा की और परीक्षा लेने आया। ऐसा सहनशीलता यह तो भगवान के भक्तों में ही हो सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। मेरा तो यही मानना है कि ऐसे निष्ठा युक्त और भक्त की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गोपाल भक्त जी कहते हैं अरे महाराज जी, ऐसा भाव मैं कहाँ पा सकता हूँ, परंतु संत जन कृपा करके मुझे अपना दास कहते हैं और यही मेरा जीवन है। इसी से मैं जी रहा हूँ कि संत लोग मुझे अपना दास कहते हैं। मेरी जीवन जीवानी यही है, संत मुझे अपना दास समझते हैं। तो जो भगवान के भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं, ऐसे ही इन भक्तों में फिर एक लाखा भक्त जी की कथा आती है। यह लाखा भक्त जी भी इसी मारवाड़ प्रदेश के भगवान जगन्नाथ के बड़े और सिद्ध भक्त हुए हैं। निम्न जाति के अंदर यह उत्पन्न हुए, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रताप से इनका यश, इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली। बड़ी साधु सेवा करते थे, उत्तम उत्तम भोजन सामग्री इत्यादि, बड़े धनवान थे, इसलिए बड़ी उत्तम सेवा संतों की करते। अनेक प्रकार के मेवे डाल करके ऐसे मिष्ठान्न इत्यादि बनाते कि संतों को बड़ा सुख मिलता।
जिन्हें पा करके तो यह बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसी सेवा करते करते बहुत समय बीता। कुछ समय ऐसा आया कि बड़ा प्रतिकूल था, अकाल पड़ा। और यह तो मारवाड़ प्रदेश है, मरु प्रदेश में आ जाता है तो यहाँ तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। जब अकाल पड़ा तब भी लाखा भगत ने अपनी संत सेवा बंद नहीं की। लेकिन हुआ क्या कि भाई अकाल से तो सभी ग्रसित हुए, किसी के पास कुछ खाने पीने को नहीं रहा, तो अन्य लोग भी वैष्णवों का वेश बना करके, छाप तिलक पहनावा ऐसा करके और इनके यहाँ आकर के भोजन करने लगे। अकाल की स्थिति, अब लोग भी ज्यादा आकर के भोजन करने लगे, तो भाई धीरे 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 धन पूरा हो गया। अब तो संत सेवा नहीं हो सकेगी, क्या करूं मैं? तो मन में विचार आया, मुझे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। ऐसा विचार करके रात्रि में सोए तो स्वप्न में आकर के भगवान ने प्रेरणा दी, देखो तुम कहीं मत जाओ, हमने एक उपाय कर दिया है। कल एक गाड़ी भर करके गेहूं आएगा और एक दूध देने वाली भैंस आएगी, उसे तुम रख करके उसी से संतों की सेवा करना, सभी जीवों की सेवा सहायता तुम करना। तो दूसरे दिन प्रातः काल ही भगवान की प्रेरणा से गाड़ी भरी अनाज की आई। भगवान ने कहा भी था कि भाई जो अनाज की गाड़ी आए तो गेहूं कोठी डार मुंह मूंद नीचे देवो खोली, निकसे अतोल पीसी रोटी ले बनाइए। भाई अनाज की वह गाड़ी आए तो उस सारे के सारे अनाज को, गेहूं को, जो रखने का बर्तन, जो कोठी है ना, उसमें भर देना और ऊपर से उसका मुंह बंद कर देना, नीचे एक छेद कर लेना, उससे निकालते रहना कि निकसे अतोल पीसी रोटी ले बनाइए। ऐसा करोगे ना तो भाई कभी खाली ही नहीं होगी वह कोठी, जितना चाहो उतना निकालना, उससे रोटी बनाना। भैंस का जो दूध है उसको गर्म करके जमा के उसका दही छाछ बना के, घी बना के, घी से रोटी चौपड़ना, छाछ के साथ खिलाना सबको। ऐसी भगवान ने युक्ति बनाई तो भगवान की कृपा से अनाज की गाड़ी आई, भैंस भी आई, और उन्हीं से अपनी उस सेवा सहायता को, संत सेवा को लाखा भगत जी ने प्रारंभ रखा कि आई कौन रीति वाकी प्रीति हूं बखान कीजे। यह गेहूं की गाड़ी किस रीत से आई और आपकी संत सेवा की प्रीति देकर किस प्रकार से प्रीति पूर्वक भगवान ने इसे भेजा, उसे सुनो। अरे इस संसार में भक्ति ही एकमात्र सार है, सो निश्चय करके यह बात अपने हृदय में धारण कर लीजिए। भक्त के काज कभी रुकते नहीं है। भगवान के काज फिर भी रुक जाए लेकिन भक्त के काज नहीं रुकते। भगवान की प्रतिज्ञा फिर भी टूट जाए लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा भगवान निभाते। तो किस प्रकार से वह गाड़ी आई, यह बात भी यहां पर बताई गई कि भाई जिस गांव में लाखा जी रहते थे वहीं पास में एक गांव था जहां एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार के अंदर एक व्यक्ति निर्धन हो गया तो अन्य सभी परिवारजनों ने बैठ करके निर्णय लिया कि भाई इसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा निर्णय लेकर के सबने धन एकत्रित करके उसको दिया। तो वहीं एक व्यक्ति भक्त भी था उस परिवार में, उसने कहा देखो व्यवहार का भार तो चूक गया परंतु परमार्थ के अंदर लाखा जी संत को भी संभाल लेना चाहिए। भाई परिवार के अंदर कोई
ऐसी स्थिति हो जाए उसको निभाना, यह तो व्यवहार है, लोक व्यवहार है। लेकिन अपने परमार्थ के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। ऐसी अकाल की स्थिति में और लाखा भगत जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनका सेवा सहयोग करें, ताकि हम भी इस भव सागर के पार उतर जाएं। ऐसा जब उस व्यक्ति ने कहा तो सब परिवारजनों ने थोड़ा थोड़ा करके और 50 मन और गेहूं एकत्रित कर लिया। इनमें जो सबसे श्रेष्ठ था तो उसने अपनी एक अच्छी सी दूध देने वाली जो भैंस है वह दे दी। इस रीत से और वह अनाज, वह भैंस लाखा भगत के पास पहुंचे कि मारवार देश ते चल्यो साष्टांग किए, ये जगन्नाथ देव याही पन जाइए। मारवाड़ प्रदेश में, इस राजस्थान प्रदेश के अंदर यह लाखा भक्त रहता था। एक दिन मन के अंदर एक बड़ी विचित्र बात आई कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने चलूं, लेकिन कैसे कि चलो ये साष्टांग किए, यहीं से और भगवान जगन्नाथ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए वहां तक जाऊं। ऐसा मन में संकल्प किया। नेह भरी भाई देह बारी फेरी डारी, कैसे करे तनधारी ने कुछ श्रम मुरझाई। अरे देहधारी लोग तो थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, उसमें मुरझा जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और इन भगत जी ने तो इतना लंबा संकल्प कर लिया कि यहाँ से जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने और साष्टांग करता हुआ जाऊं, दंडवत करता हुआ जाऊं। तो वही प्रारंभ कर दिया। दंडवत प्रणाम करता 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 गया और जैसे ही उस प्रदेश में पहुंचा, भगवान जगन्नाथ ने अपने सेवकों को प्रेरणा दी, अपनी पालकी भेज दी कि जाओ मेरा भगत आ रहा है, लाखा भगत, उसे लेकर के आओ। भगवान के सेवक पालकी लेकर के पूछते पूछते गए तो लोगों ने बताया भाई यह लाखा भगत जी हैं। उनसे कहा अरे भगत जी आप इस पालकी पर बैठिए, प्रभु ने इसी क्षण आपको बुलाया है। लाखा भक्त कहते हैं भाई पालकी में कैसे चढ़ूं, मेरा तो प्रण है साष्टांग करते करते और भगवान का दर्शन करूं, साष्टांग से ही जाकर के प्रभु का दर्शन मैं करूंगा। इस प्रतिज्ञा का मैं पालन करना चाहता हूं, आप लोग भी मुझे यही और वरदान दो, आशीर्वाद दो कि इसी प्रकार जाकर के और मैं भगवान का दर्शन करूं। भगवान के वह सेवक लौट करके भगवान से आकर के कहते हैं वह तो नहीं आ रहा। तो भगवान ने फिर आज्ञा दी कि उनसे जाकर के कहो कि जो सुमरनी माला वे मेरे लिए बना करके लाए हैं उसे मैं शीघ्रता से और धारण करना चाहता हूं, जल्दी आकर के मुझे पहनाए। भगवान के सेवक पुनः लाखा भगत के पास गए, उन्होंने जाकर के कहा कि प्रभु ने आज्ञा दी है, जो तुम सुमरनी माला लेकर के आए हो शीघ्र आकर के और मुझे पहनाओ। लाखा भगत जी समझ गए कि भाई यह बात तो या तो मुझे पता है या भगवान को पता है, मेरे अतिरिक्त तो कोई जानता नहीं। तो भगवान ने कहकर भेजा अवश्य भगवान की ही आज्ञा है। तो भगवान की आज्ञा फिर सिरोधार्य करके और पालकी के द्वारा शीघ्रता से आकर के अपनी सेवा भगवान को प्रस्तुत करी। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अपने नेत्रों से दर्शन पा करके भगवान के ऊपर अपना तन मन सब न्योछावर कर दिया। प्रभु के निकट ही रहे, बहुत दिनों तक वहां पर रहे। फिर भगवान ने एक दिन प्रेरणा दी कि भाई आपकी पुत्री है, विवाह योग्य हो गई है, तो हमसे धन ले जाओ, उसका विवाह करो धूमधाम से। लाखा भगत ने कहा है ठीक है प्रभु। फिर उसके बाद में कुछ दिन और रहे और एक दिन बिना ही भगवान को बताए जगन्नाथपुरी से वापस आ गए।
मन में यह था कि यदि भगवान को बताया, भगवान से कहा जाने का, तो भगवान पुत्री के विवाह के लिए धन दे देंगे। इसलिए भगवान को कुछ कहा ही नहीं, बिना कहे ही आ गए। ऐसे रसीले भगवान के भक्त, भगवान ने अपने एक अन्य राजा भक्त को आज्ञा दी कि भाई इनके पुत्री है, उसके विवाह में आप सहयोग करो। तो वह राजा इनके पास आकर के इन्हें कहा, मुझे भगवान की आज्ञा हुई है, आप सेवा स्वीकार करो। तो कैसे जैसे करके मान गए। राजा ने हुंडी लिखा दी, यह लो कि हुंडी 100,000 की, यो लेके ग्रह द्वार आए, तामे ते लगायो शोक बेटी ब्याह कियो है, और सब संतनी बुलाए के खवाए दिए। 100 रुपए की हुंडी लेकर के और घर को आए, यानी 1000 रुपए के लेकर के आए। 100 रुपए विवाह में लगे और बाकी का जो बचा उस सबको संत सेवा में लगा दिया। कहते हैं इस प्रकार से और भी लोगों ने इनकी पुत्री के विवाह के लिए सहयोग किया, लेकिन यह तो वह सारा धन संत सेवा में ही लगा देते थे। इसलिए भगवान ने ही और इनकी भक्ति को इस प्रकार से प्रकट किया है। भक्तों के सब कार्य भगवान ही संवारते हैं, ऐसे भगवान ने इनके कार्य भी संवारे। लाखा भक्त जी के ऐसे ऐसे अपार चरित्र प्रियादास जी महाराज ने कुछ चरित्र यहाँ पर और वर्णन किए। अब बड़ी सुंदर कथा श्री नाभादास जी महाराज ने लिखी कि महास्मारत लोग भक्ति लौलेस नहीं जाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। महास्मारत लोग भक्ति का लेस न जाने और माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। कि ऐसे कुल उत्पन्न भयो भगत शिरोमणि, जो जानते ही नहीं है भक्ति भाव को और जो कंठी माला तिलक छाप इत्यादि करे तो उनका उपहास करे, उनकी निंदा करे। और ऐसे कुल के अंदर उत्पन्न हुआ भगत शिरोमणि कि ऊपर ते सर कियो खंड दोष हिंखोयो जीनी, बहुत ठोर पर चोदियो रस रीति भक्ति हृदय भरी, उसरते सर खियो। कहते हैं बंजर भूमि के अंदर और कोई फसल लगा दे, तो इस प्रकार से यह भक्त शिरोमणि हुए जिन्होंने भक्तिहीन इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर और भक्ति को प्रचारित प्रसारित कर दिया। कि बहुत ठोर पर चोदियो रस रीति भक्ति हृदय भरी, जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धरती पावन करी। गुजरात प्रदेश के थे कि उस समय यह प्रदेश बड़ा भक्ति भाव से हीन था। बंजर भूमि तो यह सारी बताई ही गई है। ऐसे इस देश के अंदर बहुत भांति से कि बहुत ठोर पर चोदियो, बहुत ठोर पर चोदियो, यानी अनेक बार भक्ति के चमत्कार इन्होंने किए, जिस कारण और भक्ति की महिमा यहाँ पर बहुत हुई, बहुत बड़ी। ऐसे नरसिंह भक्त का अब चरित्र आता है कि हृदय राखी मेहता चरित भजो श्री सीताराम, तपसी मिली है भक्त मणि पूजहि सब मन काम। जो हृदय के अंदर नरसिंह मेहता जी के इस चरित्र को स्मरण करके भगवान का भजन करता है, मिल ही भक्ति मणि,
उसे भक्ति रूपी मणि प्राप्त हो जाती है। जैसे चिंतामणि हो जाती है ना, चिंतामणि जिसके पास हो और वह व्यक्ति जो भी चिंतन करे वह उसे मिल जाता, कल्प वृक्ष के समान चिंतामणि बताई। तो ऐसे जो भगवान के निष्काम भक्त होते हैं उनके पास भक्ति मणि होती है, उसी से उनकी सारी की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जगत में विख्यात नरसिंह भक्त जी, अरे भक्ति जल से हीन अशुद्धता से युक्त इस यह जो गुज्जर खंड प्रदेश है, यहां पर भगवत धर्म रूपी जल युक्त इस सारे प्रदेश को जिन्होंने कर दिया, ऐसे नरसिंह मेहता का चरित्र फिर प्रियादास जी महाराज ने विस्तार पूर्वक बताया। जूनागढ़ के अंदर, जूनागढ़ के समीप इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण कुल के थे, माता पिता दोनों जल्दी ही भगवत धाम को प्राप्त हो गए। घर में एक भाई था, लेकिन वह भी भक्ति भाव से हीनता साक्त था। स्मारत लोग जो होते हैं, भाभी थी बड़ी कर्कशा थी। नरसिंह मेहता जी की अवस्था अभी बचपन की ही अवस्था थी। एक दिन बाहर से कहीं घूम फिर करके आ रहे थे, जैसे ही घर में आए अपनी भावज अपनी भाभी को आवाज लगाई, भाभी पानी पिला दीजिए। तो कर्कशा तो थी, कहती है जैसे बहुत धन कमा करके लाए हो, ऐसे हुक्म चलाते हो, पानी पिला दीजिए। ऐसा उत्तर जब सुना, मन में आया भाई ऐसा जीवन जी करके क्या करेंगे। घर को छोड़ करके चले गए। गांव के बाहर ही एक शंकर भगवान का मंदिर था कि बीते दिन सात शिव धाम ते न जातवार, परे काहू तुच्छ द्वार सोई सुध लेत है। नगर के बाहर थोड़ा उजाड़ के अंदर कोई आता जाता ऐसा नहीं था, कम लोग ही आते जाते होंगे। तो उस शिव भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के 7 दिन तक ऐसे ही और बैठे रहे। भगवान शंकर ने विचार किया, अरे कोई यदि किसी असमर्थ तुच्छ के द्वार पर भी पड़ा रहता है तो वह भी उसकी सुध लेता है, मैं तो महादेव। भाई ऐसा कोई कितना ही निम्न हो, उसके द्वार पे भी जाकर के कोई बैठ जाता है तो वह भी उसकी सुध लेता है इतने समय में। तो मैं तो फिर महादेव हूँ, मेरे द्वार कोई आए तो मैं उसकी सुध न लूं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहते हैं वरदान मांगो। नरसिंह भगत कहते हैं अजी महाराज मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू? जो आपको प्यारा हो वही मुझे दे दीजिए, मुझे वही अच्छा लगेगा। ऐसा वरदान मांगा तो भगवान शंकर को बड़ा विचार हो गया, भाई क्या दे। सोच विचार करने लगे, मेरा जो प्रिय तत्व है, अरे उसे तो मैं पार्वती को बताने से भी डरता हूं, उसको वेद भी नेति नेति कहते हैं। बड़ा विचार करने लगे भगवान शंकर कि दियो में ब्रिकासुर को वर डर भयो तहां, वैसे डर कोटि कोटि यहाँ पे वाली डारी है। बालक न हो यह पालक है लोकनी को, मन को विचार कहा दीजिए प्राण प्यारे हैं। जो आपको प्यारा लगता है वह मुझे दे दीजिए। भगवान शंकर के मन में एक बार तो विचार यह भी आया कि भाई एक बार ब्रिकासुर को और वरदान दिया था भस्मासुर, और वह वरदान देकर के हम ही संकट में फंस गए।
उसमें मुझे पीछे बड़ा भारी डर का सामना करना पड़ा। अरे वैसा डर तो इस पर कोटिन वार में न्योछावर कर सकता हूँ, क्योंकि यह बालक नहीं, यह जगत का बालक है। जो मुझे सबसे प्यारा है वह तो मेरा इष्ट है, वही इष्ट में इसे देता हूं, ताकि मेरा वचन भी झूठा न जाए। ऐसा कह करके भगवान शंकर ने नरसिंह भगत को अपने साथ में लिया, बड़ा सुंदर सखी रूप बना दिया और स्वयं भी वैसा ही सखी रूप बना करके और श्री नित्य वृंदावन धाम में भगवान के नित्य रास मंडल के अंदर पहुंच गए। भगवान के इस नित्य वृंदावन धाम में नित्य महारास के लीला के अंदर आए नरसिंह भगत। मन के अंदर परमानंद हुआ। सब लोक से नारा, सब लोक से उत्तम भगवान का अनुपम यह स्वरूप वहां पर देखकर भगवान शंकर ने इनके हाथ में और दीपक रख दिया। भगवान के उस रास मंडल में कुछ तो सेवा करनी ही थी, तो हाथ के अंदर दीपक रख दिया। भगवान की भी दृष्टि पड़ी, आज यह नई सखी कौन आई है। फिर भगवान शंकर को देखा तो जाना इनके साथ आई है। भगवान शंकर ने भी इशारे से कहा, यह आपका भक्त है, इसे स्वीकार करो। तो कुछ समय रास का दर्शन किया। फिर भगवान शंकर कहते हैं, देखो मुझे तो यही प्यारी वस्तु है, मैंने तुम्हें दिखा दी, बस मेरा वश भी इतना ही है, ऐसे ही दे सकता हूं, अब चलो यहां से। लेकिन नरसिंह भगत जी का मन नहीं करता पुनः लौटने का। तो भगवान कहते हैं, तुम जाओ, यही हमारा ध्यान किया करो, जहां स्मरण करोगे बुलाओगे वहीं उसी समय और तुम्हें दर्शन दूंगा। कहते हैं भगवान ने केदारा राग इनको दिया। इस राग से जब भी गाओगे मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तो नरसिंह भगत जी फिर आए कि कीनी ठोर न्यारी विप्रसूता भई नारी, एक सुत उभे बारी, जग भक्ति विस्तारी है। नरसिंह भगत जी फिर वापस आकर के अपनी अलग कुटिया बना करके रहने लगे। भगवत कृपा से ब्राह्मण कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। एक पुत्र, 2 पुत्रियां इनके हुए। संसार के अंदर भगवान की भक्ति का बड़ा विस्तार किया। बहुत संत लोग इनके यहाँ आते ही रहते थे, सदा सत्संग प्रभु का गुणगान करते रहते, भगवत भागवत सेवा बड़े विधि विधान से करते, मन लगा करके करते। जब संत सेवा होने लगी तो वही प्रसिद्धि होने लगी। दूसरे ब्राह्मण लोग जो अभक्त थे उनका मन दुखी होने लगा। दुष्ट लोग तो और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन इनके तो चारों ओर इनके रक्षक भगवान और सदैव रहते कि तीरथ करत साधु आए पुर पूछे को हुंडी लिखी दे हमें। एक बार तीर्थ यात्रा करते करते और कोई साधुओं की टोली थी जूनागढ़ तक पहुंची। जूनागढ़ से आगे द्वारिका का मार्ग है, बड़ा विकट मार्ग था, इसलिए वहां पर संत लोग पूछने लगे कि भाई ऐसा कोई सेठ है जो हमारे यह पैसे यहाँ जमा कर ले, हमें हुंडी लिख दे, द्वारिका में जाकर के हम वह ले लें। तो दुष्ट लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो नरसिंह सेठ है, उससे जाकर के आप हुंडी लिखवा लो। लेकिन वह ऐसे नहीं लिखेगा, बड़ा ही उसको अनुनय विनय करना पड़ेगा कि जेवे रहे दूसी, कहीं जात ही भगावे ऋषि, नरसिंह विदित साह आगे दाम डारिए, चरण पकड़ गिरी जाओ जो लिखाओ, अहो कहो बार बार सुनी विनती न ठारिए। जब तक वह नहीं लिखे तब तक उनके चरण मत छोड़ना। तो वही संत लोग नरसिंह भगत जी के पास में आकर के
नरसिंह भगत तो संतों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। अरे मेरे बहुभाग्य आप आए, मैं क्या आप पर न्योछावर करूं, क्या आपकी सेवा करूं कि 700 रुपया गिनी ढेरी कर दई आगे। संतों के पास जो धन था 700 रुपए थे, गिन करके नरसिंह भगत जी के सामने रख दिए और कहा कि हम द्वारिका जा रहे हैं, हमें वहां की आप हुंडी पर्ची लिख दो, आप यहां जमा कर लो, हम वहां ले लेंगे। नरसिंह भगत जी समझ गए कि इन लोगों को तो इस प्रकार का भ्रम देकर के और मेरे पास भेजा गया है। फिर निश्चय किया कि भगवान ने ही मेरे लिए यह धन भेजा है, सो उन्हीं की हुंडी लिख देता हूं। तो भाई कागज पर लिखा नरसिंह भगत जी ने और उनसे कहा, देखो मेरे आड़तिया जो वहां है द्वारिका में, सांवल शाह उनका नाम है, आप उन्हें जाकर के यह दे देना और अपना यह धन उनसे ले लेना। संत लोग चले। इधर नरसिंह भगत तो अपनी कुटिया में बैठे भगवान का भजन करने लगे। जो धन मिला उससे संत सेवा करने लगे। उधर संत लोग द्वारिका में पहुंचे, वहां जाकर के पर्ची हाथ में लिए पूछने लगे, भाई यहाँ सांवल शाह कौन है, सांवल शाह सेठ कौन है। दिन भर ढूंढते ढूंढते थक गए, कोई नहीं मिला। मन के अंदर थोड़ा रोष तो आया ही। एक जगह एक ठोर बैठ करके विचार करने लगे, भगत जी ऐसा कर तो सकते नहीं, लेकिन क्या हमारे साथ उन्होंने छल कपट कर लिया। ऐसा जब विचार आने लगा, उसी समय भगवान सांवल शाह के रूप में आए, कंधे के ऊपर थैली धरी है, आकर के कहने लगे, अरे किसके पास नरसिंह जी की हुंडी है, लाओ अपना कागज दिखाओ, अपने दाम ले लो। यह सुनकर के संत आए, अरे हम तो तुमको ढूंढ ढूंढ करके हार गए, तुम तो भले आए। तो भगवान ने कहा, देखो मुझे भी बड़ी लज्जा हुई कि आपको आपके पैसे मिलने में बड़ा विलंब हुआ। देखो मेरा जो घर है ना, थोड़ा एकांत में है, कोई कोई हरि का दास ही उसे जानता है। आप अपने रुपए लीजिए और यह हमारा पत्र भी आप नरसिंह जी को दे देना और उनसे कहना कि भाई बार बार हुंडी लिखते रहें, हमारे पास उनका बहुत रुपया रखा है। संत लोगों को वहां पर संत सेवा इत्यादि करना था उस पैसे से, तो अपना भंडारा इत्यादि उन्होंने वह किया और पुनः जब आए उसी मार्ग से, तो नरसिंह भगत जी ने पूछा, भाई देखिए आए साह डोरी मिले उत्साह अंग। प्रसन्न चित्त होकर के जब वापस आए तो नरसिंह भगत भी समझ गए कि भाई इनका कार्य सद गया। तो पूछे भाई कि देखिए आए साह। साधुओं ने उत्तर दिया, हाँ, बड़े उत्साह से परस्पर मिले। संतों को भी अब ज्ञात हो गया कि हुंडे लिखे दई दाम लिए सो खवाए दिए, कि ये प्रभु पूरे काम संतनी शोभाय है। फिर संत लोग समझ गए कि भाई यह इनका कोई व्यापार नहीं है, भगवत भरोसे इन्होंने हमारा कार्य किया है, भगवान ने ही इनका कार्य साधा है। वे भगवान ही थे जिन्होंने हमको रुपए दिए, दर्शन दिए। वे संत तो बड़े प्रेम में मग्न हो गए, इन्हीं के पास रहने लगे, इन्हीं के साथ रहने लगे। इस प्रकार से नरसिंह जी की यह कथा आगे बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि सुता ससुरारी भयो छूछक विचारी,
सासु देत बहु गारी जाको निपट अभाव है। इनकी पुत्री का विवाह हुआ और इनकी पुत्री के जब पुत्र हुआ तो कहते हैं पुत्री के जब पुत्र होता है तो पुत्री के माता पिता अनेक प्रकार का सामान इत्यादि लेकर के आते हैं। अब इनके यहां से कुछ नहीं गया तो सासु देत बहु गारी, इनकी पुत्री की जो सासु थी बड़े अपशब्द बोलती। तो नरसिंह भगत की पुत्री ने पत्र लिख करके अपने पिता के पास समाचार भिजवाया, यह सासू यहाँ गालियां दे करके मेरी छाती जलाती है, आपके पास कुछ देने को हो तो अवश्य आकर के दे। नरसिंह भगत अपनी टूटी गाड़ी तैयार करके अपने संग में साधु संत लेकर के आते पहुंचे। एक ब्राह्मण था जिसने जाकर के इनकी पुत्री से कहा तुम्हारे पिता आए हैं। आकर के देखा तो भाई कुछ नहीं, खाली हाथ आए हैं। तो कहने लगी भाई खाली हाथ ही आना था तो क्यों आए, कुछ लेकर के क्यों नहीं आए। नरसिंह भगत ने कहा तो चिंता मत कर, जा अपने सासू के पास जा, उसे जाकर के पूछ ले कि भाई जो जो चाहिए उसे एक कागज में लिख दे। नरसिंह भगत की पुत्री ने जाकर के अपनी सासू से कहा तो गुस्से के कारण उसने तो सारे गांव वालों के नाम लिख दिए, इन सब के लिए वस्त्र आभूषण इत्यादि तुमको देने हैं। पर्ची लेकर के पुत्री पिता के पास आई। पिता ने फिर कहा भाई कुछ रह गया हो तो देख लो एक बार ध्यान से, और भी कुछ लिखना हो तो लिख दो। तो पुनः कागज लेकर के आई कि कागज ले आई देखी दूसरे फिराए पुनि भूली पे न पाई जात पाथर लिखाए हैं। फिर से जब लेकर के आई तो सासू ने देखा भाई सबका लिखा दिया, देने को कुछ पास नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है और भी यदि कुछ रह गया हो तो लिख दो। तो गुस्से के अंदर सासू ने लिखवा दिए कि भाई इसमें 2 पत्थर और लिख दो। ले जाकर के वह कागज पिता को दे दिया। नरसिंह भगत जी ने रुकने के लिए एक टूटी फूटी हवेली के अंदर इनको रोका तो अपना साफ सफाई करके रहे। नहाने के लिए इतना गरम गरम पानी गुस्से में करके भेजा कि जिसको कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन भगवान की कृपा के उसी समय बरसात हुई। वर्षा का वह शीतल जल उसमें मिला तो नहाने लायक पानी हो गया। उस कागज की पर्ची को कहते हैं कि उस टूटी फूटी हवेली में एक कमरा था, उसको साफ करके उसके आगे पर्दा लगा करके नरसिंह भगत जी ने उस कागज की पर्ची को उसमें रख दिया और बाहर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। जब नियत समय सबको सामग्री देने का हुआ तो भाई उस कक्ष में निकाल निकाल करके देने लग गए, देने लग गए, देने लग गए, सबको दे दिया। कहे सारे गांव को बांटा, उसमें समय तो लगता ही है, ज्यादा समय नहीं मानो तो भाई 2-4 घंटे का समय तो मान लो, इतना समय तो लगा। कहते हैं इतने समय के अंदर नरसिंह भगत की जो पुत्री है उसकी एक पड़ोसन है, गर्भवती थी उसके, और संतान उत्पन्न हो गई। वह तो अब उत्पन्न हुई, उसका नाम तो उस पर्ची में था ही नहीं। तो सारे गांव को मिल गया, बात होने लगी भाई सबको दिया, सबको दिया, सबको दिया। सासू कहते भाई सबको दिया लेकिन इसको तो छोड़ दिया, वह तो उसी समय पैदा हुई थी। पड़ोस की बात पड़ोस में तो खबर आ ही जाती है। यह तो जानती थी भाई गरीब है, कुछ देने को नहीं, लेकिन जब उसकी पढ़ाई होने लगी तो बड़ी इसे रीस आई। फिर कहती भाई सबको दे दिया तो इसको तो नहीं दिया तेरे बाप ने। पुत्री ने जाकर के कहा पिताजी सबको दिया, उसको भी दो। नरसिंह भगत जी ने उसको भी दिया। बड़ी जय जयकार हुई, भक्ति की महिमा प्रकट हुई। इन चमत्कारों को देख करके ही वो लोग भक्ति के इस मार्ग को अपनाते हैं।
उस समय यह आवश्यकता भी थी, इसलिए भगवान ने ऐसे सब इन चमत्कारों को प्रकाशित भी किया। नरसिंह भगत की यह कथा बड़ी प्रसिद्ध है। अन्यत्र इसी कथा का रूपांतर हो जाता है नरसिंह जी नानी बाई को मायरो। यहां तो पुत्री के पुत्र के और जन्म का यह प्रसंग है। एक ही बात है, भक्तों के तो सारे कार्य भगवान ही साधते हैं कि सुता हुई दोय भोय भक्ति रही घर ही में, एक पति त्यागी एक पति हुन कियो है। भक्ति की महिमा प्रकट हुई। नरसिंह भगत जी के दो पुत्रियां थी। भोय भक्ति रही घर ही में, एक पति त्यागी एक पति हुन कियो है। एक पति त्यागी एक पति हुन कियो है। भाई एक का विवाह हुआ तो उसने फिर अपने पति को ही छोड़ दिया, त्याग दिया, अपने पिता के पास रहने लगी। और दूसरी ने तो विवाह ही नहीं किया, वह तो पिता के साथ ही रहती। बड़ा भक्ति भाव इनका भगवान के प्रति था। भक्ति का चमत्कार देखा तो समझ गए भाई यही सार है इस जगत के अंदर, और कोई तो सार है नहीं। नरसिंह भगत के गांव के अंदर एक बार कि सामान्य जाति की दो गाने वाली नाचने वाली स्त्रियां थी, वे आई हुई थी। उन्होंने बहुत ठिकाने उत्साह से गान किया, नाच किया, एक भी पैसा उनको नहीं मिला। किसी ने कह दिया भाई नरसिंह जी के यहाँ जाओ, वहां बहुत धन मिलेगा। भाई नरसिंह जी के यहाँ आ गए। नरसिंह जी ने तो आते ही कह दिया भाई हमारे यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, बाद में तुम्हारा हृदय दुखी होगा, पहले ही कह देता हूं भाई कुछ नहीं है। और यदि भगवान की भक्ति ही चाहती हो तो भाई अपने बालों को मुंडाओ, तिलक करो, विरक्त होकर के बड़े प्रेम से और प्रभु को लाड लड़ाओ। पूर्व जन्म के उनके संस्कार थे। तो भाई नरसिंह भगत जी की बात मान करके विरक्त वेश धारण करके और भगवान का भजन करने लगी। दो तो बेटियां थी, दो और हो गई, चार हो गई। दूसरे लोगों ने जाकर के राजा से शिकायत कर दी कि मिले उबे सुता रंग झीली, संग गायन वे, सालंग है नामा मामा मंडलीक मंत्री रहे, कहे विपरीत बड़ी राजा सो सुनाए के। नरसिंह भगत के मामा है सारंग, जिनका नाम बताया। जूनागढ़ मंडल के जो राजा हैं उनका मंत्री राजा को जाकर के कहा भाई नरसिंह तो बड़ा विपरीत काम करने लगा, बदनामी का काम करने लगा है, उसका कुछ तो उपाय करो, पंडितों को बुला करके शास्त्रार्थ करवाओ कि भाई तुम जो करते हो वह गलत है, इस प्रकार विधि विधान से करना चाहिए। ब्राह्मणों से उसे शास्त्र रीति से परास्त करके देश निकाला दे दो। राजा ने अपने सैनिक बुलाने के लिए भेजे। सैनिकों ने आकर के कहा चलो, राजा जी ने बुलाया है। राजा से डर करके, राजा के भय के कारण नरसिंह भगत ने उन चारों से कहा भाई तुम तो और कहीं चली जाओ, मुझको राजा का भय है, कुछ अनर्थ न कर दे। तो उन पुत्रियों ने कहा भाई राजा से क्या डरना, हम तो जो राजा के भी राजा हैं, सभी राजाओं के जो राजा हैं, हम तो उनका गुणगान करते हैं, तो इस राजा से क्या डरना। वे चारों भी इन्हीं के साथ सभा के अंदर आई। उसी प्रकार से भगवान का गुणगान करती गाती नाचती हुई। ऐसा भक्ति का उद्भव देख करके सारी की सारी सभा ही प्रभाहीन हो गई, सबके मुख उतर गए। लेकिन फिर भी राजा ने पूछा भाई यह कौन सी रीति है जिससे तुम भजन करते हो, किस ग्रंथ में लिखी है कि अपने साथ निरंतर स्त्रियों को रखते हो, ऐसी भक्ति करते हो। नरसिंह भगत जी ने बड़ी सरलता से कहा देखो
यह सब जो यहाँ पर हैं, अरे इन्हें तो भक्ति की, भगवत भक्ति की गंध मात्र भी नहीं प्राप्त हुई है। इसी कारण बड़ी थोथी पंडिताई यह करते हैं, इन्हें तो कुछ ज्ञान ही नहीं। अरे स्त्री हो या पुरुष हो, जिसमें भगवत भक्ति हो उसी का साथ करना चाहिए, उसी का संग करना चाहिए। अरे स्वयं भगवान ने श्रीमद्भागवत महापुराण के अंदर सुखदेव जी के द्वारा यह सब प्रमाणित किया है। मथुरावासी वह ब्राह्मणों की स्त्रियां, कैसी उनकी प्रशंसा श्री सुखदेव जी महाराज ने की है। अरे उन ब्राह्मणों ने स्वयं अपनी उन स्त्रियों की प्रशंसा करके अपने आप को धिक्कारा है। तुम्हारी सभा के यह पंडित ब्राह्मण भी सब वैसे ही हैं, जो स्त्रियों को भक्ति करने योग्य नहीं मानते। वही स्वयं भगवान ने उनकी प्रशंसा की है। सुखदेव जी ने स्त्रियों की प्रशंसा की, उनकी भक्ति की प्रशंसा की। ब्राह्मणों ने उस प्रसंग में प्रशंसा की है। और क्या तुमको प्रमाण चाहिए? तो नरसिंह जी का ऐसा भक्ति प्रभाव युक्त उत्तर सुन करके सब परास्त हो गए। राजा भी और बड़ा प्रसन्न हुआ। उसी समय सभा में कोई व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, उसने खड़े होकर के और वह प्रसंग कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी पुत्री के यहाँ जब पुत्र हुआ तो सारे नगर को इन्होंने धन वस्त्र इत्यादि दिए, वह सारा प्रसंग सुनाया। यह सब भक्ति के प्रताप से ही हुआ, क्योंकि इनके पास तो और कुछ है ही नहीं भक्ति के सिवा। तो राजा भी इनके अधीन हो गया, प्रभु शरणागत होकर के भगवान की भक्ति करने लगा। बड़े प्रेम से जब यह केदार राग का करके प्रभु को सुनाते, तो उस समय भगवान अपने कंठ की जो पुष्पों की माला है, वह माला टूट करके आपको प्रसादी रूप में प्राप्त होती। इस बात की बड़ी प्रशंसा हुई, प्रसिद्धि हुई। दुष्ट लोगों ने देखा भाई अब तो राजा भी इनके प्रभाव में हो गया, तो फिर से राजा के कान भरने लगे कि देखो कच्चे सूत के डोरे के अंदर यह माला बनाता है, तो फूलों के भार से वह कच्चा सूत टूट जाता है तो माला गिर जाती है, लेकिन यह अपनी बढ़ाई इस प्रकार से करवाता है। रोज रोज राजा को यही बात कहने लगे। एक दिन राजा ने पक्के रेशमी और डोरे से बड़ी सुंदर माला बना करके भगवान को पहनाई। फिर इनको बुलाया कि अब आप करो, देखें स्तुति, भगवान को भजन सुनाओ, माला टूटती है या नहीं टूटती है। कहते हैं उस दिन नरसिंह भगत जी आए, उन्होंने अन्य अन्य रागों में और भगवान को भजन सुनाए, माला नहीं टूटी। नरसिंह भगत जी ने वहां भगवान को बड़ा सुंदर उल्लाहना दिया है, भगवान से शिकायत भी की है बड़ी सुंदर कि जाने ग्वाल बाल एक माला गही रहेगी, जिए लाग्यो यही रूप कहो कहाँ लखिए। माला नहीं टूटी, दुष्ट लोग तो बड़े प्रसन्न हो गए। तब नरसिंह जी और प्रभु के सम्मुख कहते हैं, भगवान से कहते हैं, अरे मैंने तो ग्वाल के बालक का स्वभाव जान लिया, ऐसे कंजूस हो कि आज वही रेशम की डोरे से बनी हुई राजा के द्वारा बनाई हुई बहुमूल्य माला और जब पहनने को मिली तो इसे अपने हृदय से ही लगा लिया, हृदय से ही लगाए रखते हो। भाई निर्धन व्यक्ति को अच्छी वस्तु मिल जाए तो संभाल करके रखता है, छोड़ता नहीं। मैंने तो आपका यह गोपाल रूप ही जाना है प्रभु, यही आप सर्वस्व हो, ऐसा कह करके विनती करने लगे। आज मुख्य कारण यह हुआ कि अन्य रागों में तो गाया, लेकिन केदार राग में नहीं गाया। क्योंकि केदार राग को नरसिंह भगत जी ने गिरवी रख दिया। एक बार कुछ संत आए, संत सेवा करने के लिए कुछ था नहीं, तो किसी धनी सेठ के यहाँ गए। धनी सेठ ने कहा भाई कुछ रखो तो हम आपको धन देंगे। वह भी और धार्मिक था, इसलिए नरसिंह भगत ने कहा भाई कुछ नहीं, मेरे पास तो केदार राग है, भगवान की दी हुई, यही रखता हूं।
जब पुनः तुम्हारा धन दे करके छुड़ा ले जाऊं तब ही गाऊंगा। तो उस धनी व्यक्ति ने वही केदारा कागज पे लिख दिया, उसने मान लिया। अब वह गा नहीं सकते थे, उसे गाए बिना भगवान प्रकट नहीं होते, तो वही भगवान ही नरसिंह भगत का रूप बना करके उसके वहां गए धनी व्यक्ति के पास, उसका धन दे करके और वह गिरवी रखी हुई केदारा राग छुड़ा करके लाए और आ करके वह पर्ची जिसमें भी लिख दिया गया कि भाई तुम्हारा हिसाब पूरा चुकता हुआ, वह पर्ची नरसिंह भगत की झोली में डाल दी। नरसिंह भगत ने खोल करके जब देखा, फिर प्रसन्न होकर के केदारा राग सुनाई। कहते हैं नित्य तो भगवान की वह माला टूट करके इनकी गोदी में गिरती थी, लेकिन आज तो सबके सामने भगवान स्वयं अपने कंठ में धारण की हुई वह माला उतार करके चल करके आकर के और इनके गले के अंदर पहनाते हैं। बार बार ऐसे चमत्कार देख करके राजा बड़ा अभिभूत हुआ, दुष्ट लोगों को दंड दिया। नरसिंह जी ने कहा इन्हें माफ कर दो, यह क्या जाने कि भगवान की भक्ति कैसे होती। बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र नरसिंह जी की और महिमा को बताने वाले हैं। एक भक्त था, बड़ा धनवान था, नरसिंह जी के ठाकुर जी को बड़ा मानता था। उसने नरसिंह जी के ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मेरे संतान होगी, आपकी बहुत बड़ी सेवा पूजा भंडारा इत्यादि में करूंगा। भगवत कृपा से संतान उसके हुई और संतान हो गई तो उसका मन फिर गया, बड़ा कंजूस था। उसकी धर्म पत्नी ने, सेठानी ने बहुत कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो कुछ समय बाद में उनकी संतान मर जाती है। अब तो वह सेठ बड़ा दुखी हुआ। नरसिंह भगत जी को मालूम चला, उन्होंने आकर के पूछा तो वही सेठानी जी ने सारी बात बताई। सेठानी जी की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के नरसिंह भगत ने प्रभु का गुणगान किया, वह संतान जीवित हो जाती है। फिर तो वह धनी व्यक्ति भगवान का ही दास बन जाता है, अपने कंजूस स्वभाव को छोड़ करके बड़ी संत सेवा इत्यादि करने लगता है। कि करन सगाई आयो पायो वर भायो नहीं, घर घर फिरो द्विज नरसिंह बतायो है। एक ग्राम में किसी धनवान ब्राह्मण की और कन्या के विवाह के लिए उनका जो पुरोहित है वह योग्य वर की तलाश में घूमता घूमता जूनागढ़ तक आ गया। कोई योग्य वर नहीं मिला तो लोगों ने नरसिंह भगत बता दिया कि उनके एक पुत्र है। वह पुरोहित नरसिंह भगत के घर में आया, नरसिंह भगत के पुत्र को देखा, सुयोग्य जान करके उसका तिलक कर देता है, पक्का कर देता है रिश्ता सगाई, और जाकर के फिर अपने यजमान से कहता है कि भाई मैंने तो जूनागढ़ में नरसिंह भगत के पुत्र के साथ आपकी कन्या का रिश्ता पक्का कर दिया। वह धनवान ब्राह्मण नरसिंह जी की स्थिति को जानता है तो पुरोहित को कहता है भाई यह तो तुमने गलत किया कि अजो हम लायक न तुम सब लायक हो, सायक सो छूट्यो जाए नाम ले सुनायो है। भाई वह तो हमारे लायक ही नहीं है। मेरी कन्या को तुमने वास्तव में डुबो ही दिया है, मुझको इस बात का बड़ा दुख है। तुम जाओ तिलक मिटा करके आ जाओ। पुरोहित ने कहा काटी के अंगूठो डालो, तब सो उचारो बात। अरे जिस अंगूठे से भली भांति तिलक करके आया हूं उसको यदि काट डालो तो ऐसी बात कहो। अब वह अन्यथा नहीं हो सकती, मन में विचार तो करो, मैं जाकर के क्या उनसे कहूंगा। ऐसे वचन सुन करके वह धनी ब्राह्मण कहता है
मेरी कन्या के भाग ही ऐसे हैं तो यही होगा। पुरोहित ने कहा वह गरीब है, निर्धन है, तो क्या हुआ, तुम धनवान हो। जब वह विवाह करने आए तो तुम धन दे करके उन्हें अपने बराबर कर लेना। तो यह बात उस धनवान ब्राह्मण को भी जची कि चलो ठीक है। विवाह निश्चित हुआ। अब नरसिंह जी तो वही भगवान के भक्त, वह तो भगवान के भरोसे बैठे, इसलिए उनका कारज साधने स्वयं भगवान आते हैं, अपनी महारानी को साथ में लेकर के, रुक्मिणी इत्यादि रानियों को साथ में लेकर के भगवान आकर के विवाह की सब तैयारियां करवाते हैं। ऐसी उत्तम तैयारी करवाई और फिर जब बारात चलने का आया तो जाकर के भगवान नरसिंह भगत से कहते हैं भाई बारात में तो तुमको चलना ही होगा, मैं अंतरिक्ष मार्ग से आता हूँ, आकाश मार्ग से आता हूँ, आप चलो। नरसिंह भगत कहते हैं देखो मुझे तो कहीं चलना नहीं, कहीं आना नहीं, जहां आप कहोगे आपका गुणगान करता रहूंगा मैं। तो नरसिंह भगत जी तो अपनी मंडली के साथ भगवान का कीर्तन करते, गुणगान करते चले, और बाकी सब तैयारी तो भगवान ने की बड़ी धूमधाम से। ऐसी बारात कि जो बारात मनुष्यों की तो हो ही नहीं सकती, देवताओं की बारात लगती। विवाह का दिन निश्चित हो गया था, जिस दिन बारात आनी थी उस दिन वह धनी ब्राह्मण अपने सेवकों से कहता है कि जाओ देखो कोई आ रहे हैं क्या या नहीं आ रहे। वे लोग आते हैं, बारात की शोभा देखते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, जाकर के सुनाते हैं तो वह धनवान ब्राह्मण खुद देखने के लिए आता है, और आकर के जब देखता है तो धन का सारा घमंड टूट जाता है। भाई ऐसी बारात की और खातिरदारी मैं तो नहीं कर सकता, मेरी इतनी योग्यता ही नहीं है। तब वही पुरोहित उन्हें कहता है कभी इन्हें अपने योग्य नहीं मानता था, आज तेरी योग्यता इनके सामने तुच्छ है। यह भक्ति का प्रताप है, जाकर के नरसिंह जी से कहो, वही तुम्हारा कार्य साध सकते हैं। तो न जाकर के नरसिंह भगत से कहा, भगवान ने ही फिर बारात का स्वागत भी किया, स्वयं बारात भी तैयार करके लेकर के आए और बारात की खातिरदारी भी भगवान ने ही की। दोनों पक्ष से भगवान ने ही अपने भगत के काज संभाले। ऐसे अनेकों अनेक चरित्र श्री नरसिंह भगत जी के बड़े प्रेम से इस प्रकार से इन भगत जी का जो यश है संसार के अंदर प्रसिद्ध हुआ। ऐसे अनेकों अनेक गुण हैं, इन गुणों को सुन सुन करके ही जीना चाहिए, ये इसी के योग्य है। यानी ऐसे भक्तों का तो चरित्र सदैव ही सुनना चाहिए जो भगवान पर ही निर्भर है, भगवान के ही अनुरूप है। इस प्रकार से भक्त नरसिंह मेहता का यह उत्तम चरित्र है। आगे नाभादास जी महाराज ने देवदास और जसोधर दास नाम के दो भाइयों की और भक्ति का वर्णन किया है। आपके यहाँ नित्य रामायण की कथा होती थी। बड़े भावमग्न होकर के कथा सुनते। कहते हैं एक दिन प्रसंग आया, विश्वामित्र ऋषि महाराज दशरथ के यहाँ आकर के कहते हैं कि भाई हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने इन दोनों राजकुमारों को दे दो। और दशरथ मुनि को बड़ा अनुनय विनय करते हैं और फिर वशिष्ठ जी के कहने से मान जाते हैं। अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ जैसे ही और भेजने के लिए कहते हैं। पहली बार जसोधर देवदास भक्त ने यह कथा सुनी थी, बड़े प्रेमावेश हो गए, ध्यान में इतना तन्मय हो गए कि विश्वामित्र ऋषि के साथ जब राम और लक्ष्मण चलने लगे तो उसी भावावेश के अंदर पुकारते हैं कि हे प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। कहते हैं भगवान ने स्वयं इनको प्रत्यक्ष अनुभूति करवाई, प्रत्यक्ष शरीर का दर्शन देख करके कहा, अरे तुम तो यहीं रहो,
हम यज्ञ की रक्षा करके और शीघ्र ही पुनः लौट करके आते हैं। इस प्रसंग को सबने अनुभव किया। ऐसी इनकी भाव भक्ति, ऐसी इनकी तल्लीनता थी। ऐसे ही भक्तों में फिर नंददास भक्त का नाम आता है। इन नंददास भक्त ने भगवान की रचनाओं की और बड़ी सुंदर सुंदर माधुर्य ललित रस से परिपूर्ण और रचनाएं की। भगवान की जो भी लीलाएं हुई है सबका वर्णन पंचाध्यायी रुक्मिणी मंगल नाम माला दान लीला मान लीला, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग रचे नंददास जी महाराज ने, जिनको पढ़ करके जिनको सुन करके ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने भगवान की इन लीलाओं के साक्षात दर्शन ही किए। ऐसे नंददास भक्त की कथा आती है। इसी प्रकार से जन गोपाल नाम के और भक्त की कथा भी आती है, जो भगवान की भक्ति भागवत भक्ति को करने वाले हैं। नवधा भक्ति के सहित और भागवत का बड़ा सुंदर यह विवेचन इत्यादि करते सारे संसार में इनकी प्रसिद्धि हुई। और ऐसे ही भक्तों के अंदर फिर माधवदास नामक और भक्त का वर्णन आता है कि गढ़ागढ़पुर ग्राम माधव बड़ी प्रेमी भूमि लौटे, जब नृत्य करे भूले सुधि अंगन की। गढ़ागढ़ गांव के और यह माधवदास भक्त हुए, भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन हो जाते, ऐसा नृत्य करते कि नाचते नाचते भूमि पर लौटने लगते। इन्हें अपने तन मन की कुछ सुध ही नहीं रहती, भगवान की भक्ति की ऐसी तल्लीनता इनके चढ़ जाती। इस बात की प्रसिद्धि होने लगी, राजा तक बात पहुंची, तो राजा ने सोचा यह तो झूठा पाखंड करता है। तो इनकी परीक्षा लेने के लिए राजा ने अपने महल के ऊपर ही ऊपर बड़े सुंदर बिछाए इत्यादि बिछवा करके और वहां उत्सव का आयोजन किया। भगत जी को बुलाया। भगवान का उत्सव जब प्रारंभ हुआ, भक्ति भाव में तल्लीन होकर के माधवदास भक्त नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते इतना भावावेश आ गया कि वैसे ही जैसे मिट्टी में लौटते थे वैसे लौटने लगे। अब कुछ सुध बुध तो थी नहीं, भाव सच्चा था। तो लौटते लौटते ही ऊपर से नीचे गिरे, और नीचे भी कहां गिरे, गरम तेल से भरा हुआ कड़ाह था जिसके अंदर गिरे, लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ा, बाल भी बांका नहीं हुआ। तब राजा इनके सच्चे भाव को जान करके इनका शरणागत हुआ। बड़ी श्रद्धा फिर इनके अंदर बढ़ी राजा की, और राजा ने फिर इन्हीं से गुरु मंत्र इत्यादि लेकर के संपूर्ण नगर को भक्ति भावमय किया है। अंगद नाम के भक्त की आगे कथा आती है कि नग अमोल एक ताही सवे भूपति मिली जाचे हैं, साम दाम बहु करे दास नाही मन काचे है। एक समय संकट में लेवे पानी मही डार्यो, प्रभु तिहारी वस्तु वदन दे वचन उच्चार्यो। पांच दोए सत कोस ते हरि हीरा ले उर धर्यो। अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण कर्यो। अंगद नाम के यह जो भक्त हैं कि रायसेन गढ़वास नृप सो शिला दही, जो तातो यह काका रहे अंगद विमुख है। रायसेन गढ़ के वासी हैं, क्षत्रिय हैं। रायसेन के जो राजा हैं उनके यह चाचा भी लगते हैं। इनका भतीजा जो है वह राजा है, लेकिन वह भगवान से और विमुख है। बचपन में यह भी भगवान की भक्ति से थोड़ा
दूर ही थे, लेकिन इनका विवाह धर्म भक्तिमय स्त्री से हुआ, जिसके संयोग से इनमें भी और भक्ति आई। कहते हैं इनकी जो पत्नी थी अपने गुरु जी से भगवान की कथा सुनती थी। अब यह क्षत्रिय थे। एक दिन जाकर के और गुरु जी से ही कहते हैं, भाई एकांत में स्त्री के साथ बैठ करके आप क्या करते हो? गुरु जी तो चले गए। इनकी पत्नी भी इनसे उठ गई, भाई गुरु जी का अपमान कर दिया। गुरु तो गुरु होता है, भगवान के जैसा होता है। इन्हें भी अपनी गलती का एहसास तो हो गया, बड़ी क्षमा प्रार्थना करने लगे कि मुख न दिखावे याही देखो हो सुभावे, कई भावे सोई करो ने को। रूठ गई इनकी पत्नी इनसे, तुमने मेरे गुरु का अपमान किया है। राजा तो अंगद सिंह जी कहते हैं, भाई तुम जो कहोगी वही मैं करूंगा। अरे मेरा गुरु का अपमान किया, मैंने अन्न जल त्याग दिया, मुझे जीना तभी भला लगेगा। जब मेरे गुरु प्रसन्न रहे तुम उनका सम्मान करो। रानी ने भी कहा, भाई मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी। मेरा प्रण सच्चा तो तभी होता कि जब गुरु जी को रूखे वचन तुमने सुनाए उसी क्षण, और मैं मर क्यों नहीं गई। अंगद जी कहते हैं, मेरी बुद्धि ही नष्ट हो गई, मैंने ऐसा किया। वही गुरु करो जाए पावन ते पर्यो। अरे तुम जाकर के उनके चरणों में पढ़ करके भगवान की भक्ति के लिए उन्हीं को गुरु बनाओ। तब अंगद जी बड़े उत्साह से जाकर के उनकी शरणागति लेके उन्हें अपना गुरु बनाते हैं और फिर भगवान की भक्ति इत्यादि करते हैं। एक समय इनका भतीजा जो राजा था, पड़ोसी राजा से उसका युद्ध हो गया, तो यह राजा के साथ ही थे। उस युद्ध के अंदर पड़ोसी देश का जो राजा था उसका जो मुकुट था बड़ा सुंदर, अंगद जी ने ही उसे मारा। वह मुकुट ले लिया। उस मुकुट पर 101 बहुमूल्य हीरे जड़े थे। तो उसके अंदर के 100 हीरे तो निकाल करके इन्होंने बेच दिए, और वह जो धन आया उससे साधु सेवा कर दी। और एक जो मुख्य हीरा था, बड़ा अनमोल हीरा था, उसे यह सोच करके कि यह तो मैं अपने इष्ट जगन्नाथ प्रभु के चढ़ाऊंगा, अपने पास रख लिया। उन हीरों की बात फैली, जन जन तक होती हुई राजा के पास भी पहुंची, तो राजा ने मांगा। इन्होंने मना कर दिया, भाई मैंने तो अपने इष्ट भगवान जगन्नाथ के समर्पित करने का प्रण ले लिया। राजा ने साम दाम दंड भेद अनेक प्रकार की रीति अपना करके उस हीरे को लेना चाहा। कहें उस राजा के यहाँ इन अंगद जी की ही जो बुआ थी वह रसोई इत्यादि बनाती थी, तो जाकर के उनसे कहा कि देखो भाई उसके पास हीरा है, मुझे लेना है, तुम ऐसा करो भोजन में जहर मिला करके उसे खिला दो, वह मर जाएगा, मैं हीरा ले लूंगा। धन के लोभ के कारण वह इनके वश में आ गई, वैसा ही करने लगी। भोजन बनाया, उसमें जहर मिला दिया, और फिर भगवान के भोग लगा करके अंगद को बुलाया। अंगद का यह क्रम था कि भाई अपनी बुआ की जो लड़की थी, बहन इनकी लगती थी, उसके साथ ही बैठ करके दोनों भाई बहन और भोजन करते। उस दिन क्या किया कि बुआ ने जहर मिला करके भोजन बनाया था, इसलिए अपनी बेटी को भेज दिया बाहर। इनको बुलाया, यह आकर के बैठ गए, उसको पुकारने लगे। तो बुआ ने कहा वह तो कोई जरूरी काम से गई है, बाद में आएगी, बाद में खा लेगी, तुम खा लो। अंगद जी ने वह भोजन नहीं किया, बहुत कहा लेकिन नहीं किया।
नहीं किया अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेह, अपनी बहन के प्रति इतना इनका स्नेह देख करके इनकी बुआ इन्हें सारी बात बता देती है। जब सारी बात बता देती है तो बड़ा क्रोध आता है, और इतना क्रोध आता है कि आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं, लेकिन आंसू बड़े झर रहे हैं। बुआ ने पूछा क्या बात है? तो कहा तुम मुझे खिला देती, कोई बात नहीं, जहर मिलाया हुआ भोजन भगवान के भोग लगा दिया, मेरे भगवान को जहर खिला दिया, बड़ा अन्याय तुमने किया। अब तो यह भगवान के भोग लग चुका, भगवान का प्रसाद हो चुका। तो कहते हैं सबको बाहर निकाल करके कक्ष बंद करके और वह सारा का सारा प्रसाद और खा गया। भगवान की कृपा से इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, इतनी निष्ठा। भाई जहर मुझे खिला देती कोई बात नहीं, जहर मिलाया हुआ भगवान के तुमने भोग लगा दिया, ऐसा अन्याय ऐसा अनर्थ तुमने और क्यों किया है? तो ऐसा यह सारा प्रसंग हुआ। अंगद जी को मन में बड़ा दुख भी हुआ, देखो इस एक हीरे के कारण इतना सब कुछ हो रहा है। तो भाई तुरंत गए नगर के बाहर तालाब था, तालाब पर खड़े होकर के वह हीरा निकाल करके हाथ में लेकर के कहते हैं जगन्नाथ प्रभु यह हीरा आपके लिए है, आप इसे स्वीकार करो। ऐसा कह करके जल में डालना चाहते हैं। कहते हैं उस समय भगवान ने अपने हाथ को 7 कोस लंबा करके और उस हीरे को स्वीकार कर लिया, जल में गिरने ही नहीं दिया, ले करके अपने मस्तक पर, और भगवान जगन्नाथ ने अपने श्रृंगार में सदैव के लिए उसे धारण कर लिया। अन्य लोगों को तो यही दिखाई दिया कि भाई यह हीरा इन्होंने इस तालाब में गिर दिया, तो भाई लोग कूद कूद करके ढूंढने लगे, नहीं मिला। राजा ने उस तालाब को ही खाली करवा दिया, बहुत ढूंढा लेकिन हीरा नहीं मिला। भगवान ने इन्हें स्वप्न में और प्रेरणा दी कि भाई तुम्हारे वह दिया हुआ हीरा और मैंने स्वीकार कर लिया है, धारण कर लिया है। इस प्रकार से अंगद नाम के भक्त की यह महिमा हुई। भगवान ने इनकी महिमा को ऐसे प्रकट किया। आगे कलयुग के और भी अन्य भक्तों के बड़े उत्तम उत्तम चरित्र हैं। अपने भक्ति मार्ग के पथ को सुधारने के लिए भक्तों के इन जीवन चरित्रों का यह अवलोकन हम इसी प्रकार से इस पुरुषोत्तम मास में करते रहेंगे। आज के इस मंगलमय प्रसंग को सबकी मंगल कामना के लिए भगवान के मंगलदायक चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। भगवान नाम का कुछ कीर्तन करते हुए इस प्रसंग को विराम करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय मुरली मनोहर नंदलाल, जय जय मुरली मनोहर नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय जय